और हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और आज आपको हैव एंड हैज़ का यूज इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे करते हैं यह समझाने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव एंड हैज़ का यूज हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, हैव और हैज़ का प्रयोग पास है, इनका अर्थ होता है पास है। मतलब ये हमने अपनी तरफ से थोड़ा समझने के लिए दिया हुआ है कि अर्थ हैव और हैज़ का पास है। और फ्रेंड्स, पहचान है आपकी कि हैव और हैज़ का यूज आप किस वाक्य में करेंगे, कैसे वाक्य हैं, कौन से वो वाक्य हैं जिनमें आप हैव और हैज़ का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, हैव और हैज़ का प्रयोग वाक्यों के अंत में पास है। जिन वाक्यों के अंत में पास है होगा, पास हैं होगा, या फिर हैं होगा केवल, या फिर है होगा, या आदि इसी प्रकार के जो वाक्य होंगे, वे वाक्य मतलब जिनके अंत में पास है, पास हैं, या फिर है, वे सभी वाक्य हैव और हैज़ के यूज से बनेंगे फ्रेंड्स। तो हैव और हैज़ का यूज करके, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं, तो यहाँ पर अंत में हैं आ चुका है, इसलिए यह हैव और हैज़ का यूज करके इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा फ्रेंड्स। और मेरे पास एक घर है, तो यहाँ पर पास है आ चुका है, तो मेरे पास एक घर है, तो यह भी हैव और हैज़ का यूज करके इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाएगा। और मेरी माँ है, यहाँ पर सिंपल है आ चुका है, तो यह भी हैव और हैज़ का यूज करके बनेगा फ्रेंड्स। मेरे पास माँ है, यह भी है पास है या पास हैं। तो फ्रेंड्स, जिन वाक्यों के अंत में पास है, पास हैं, या फिर केवल है आते हैं, उन सभी में हैव और हैज़ का यूज करेंगे। तो इनकी इंग्लिश हम अभी बनाएंगे फ्रेंड्स। इसके लिए आप पहले सूत्र लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स, सूत्र क्या है आपके, सकारात्मक मतलब अफर्मेटिव का सूत्र होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट। सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट। यह है सकारात्मक के लिए, अफर्मेटिव का सूत्र होगा ये। और नकारात्मक के लिए आपका होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। ये नकारात्मक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, नकारात्मक का सूत्र ये है। और अंत में जो प्रश्नात्मक सूत्र है आपका, वो है प्रश्नात्मक सूत्र कैसे बनता है। हैव और हैज का यूज हम आगे करेंगे। तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तभी जाके ये प्रश्नात्मक वाक्य कहलाता है। और फ्रेंड्स, सूत्र जो ये हैं, ये सूत्र समझना जरूरी है फ्रेंड्स। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो काम करने वाला होता है वाक्य में, उस सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है। और हैव और हैज, इनमें से एक यूज करना है, या तो हैव का या हैज का। तो हैव का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, या हैज का प्रयोग किस नाउन में करते हैं। सब्जेक्ट जिस आधार पर सब्जेक्ट होगा, उसी आधार पर हम हैव और हैज का यूज करेंगे। और अदर जो ऑब्जेक्ट होता है, अन्य वस्ता है, वो जैसे कि ये हैं, तो अन्य इसमें क्या है, मेरे पास एक घर है, तो एक घर, ये अन्य हो जाएगा फ्रेंड्स। और पास है कि इंग्लिश हैव या हैज में से आ जाएगी। और मेरे यानी आई, मेरा यानी मैं, तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं फ्रेंड्स। तो मेरे दो भाई हैं, सब्जेक्ट आई हो जाएगा, और आई के साथ हैव का यूज होता है फ्रेंड्स। हैव टू, आई हैव टू
ब्रदर्स। और आपका सवाल या ट्रांसलेशन हो चुका है। इसी प्रकार मेरे पास एक घर है, तो यहाँ पर मैं यानी आई हैव, क्योंकि अगर आई है तो सब्जेक्ट के आधार पर तो आई के साथ होगा हैव का यूज। तो मेरे पास एक घर है की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई हैव अ हाउस। इसी प्रकार मेरी माँ है, आई हैव मदर, या मेरे पास माँ है, आई हैव ब्रदर। ये जो फ्रेंड्स दो वाक्य हैं एक ही है, बात एक ही है। मेरे पास लिखो या मेरी माँ है, बात तो एक ही है ना भाई। तो ये जो है एक ही सेंटेंस है भाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जरूरी जो है आपके लिए समझना कि हैव और हैज का यूज आप किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ये जो सभी दिख रहे हैं आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर्स, ये सभी जो हैं ये सब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स। तो इनके साथ तो कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसके साथ हैव का प्रयोग होता है और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हैज का यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये लिख लीजिए आप, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर्स। प्लूरल नंबर्स का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन यानी 5 व्यक्ति कहीं खड़े हैं तो उनको 5 व्यक्ति हैं तो प्लूरल नंबर्स हैं, बहुत सारे हैं मतलब। तो एक से अधिक जो होते हैं वो प्लूरल नंबर्स में आते हैं और सिंगल एक जो होता है वो सिंगुलर नंबर्स में आता है। तो फ्रेंड्स आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नंबर्स जो होते हैं उनमें हैव का यूज होता है ही, सी, इट, नेम। नेम यानी किसी का भी नाम हो, राम हो, श्याम हो, सोहन हो, रोहन हो, मोहन हो, काला हो, पीला हो, कुछ भी नाम हो उसके साथ हैज का प्रयोग होता है। और सिंगुलर नंबर्स के साथ यानी एक वचन के साथ एक जो मनुष्य होगा, कुछ भी मतलब वन थिंग जो होती है, वन जो नाउन होगा, कहीं भी सब्जेक्ट जो एक होगा उसके साथ हैज का प्रयोग होता है मतलब। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम कुछ वाक्य बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स वाक्य बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स ये आपको बता दिया गया है कि हैव और हैज का यूज किस में होता है और अब आपको समझाएंगे हम कि वाक्य बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। आप यानी यू, आप यानी यू, उनके यानी उनके, दे और उसके यानी वह, ही या सी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर यू है, यहाँ यू है, यहाँ दे है, यहाँ ही या सी है, तो हम ही लेंगे फ्रेंड्स। अब आप इसका ट्रांसलेशन कीजिए। तो जो पहला है, आपके पास पेन है, आपके पास यू के साथ कौन सा वो होता है, हैव या हैज यूज होता है, तो हैव होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, जो पहला नंबर का है यू सब्जेक्ट है और हैव या हैज में से हैव का यूज होता है, वो आपको ऊपर लिखाया गया है कि हैव का यूज होता है। और क्या है इसके पास क्या है, पेन है, तो अ पेन, यू हैव अ पेन फ्रेंड्स। आंसर क्लियर। ठीक इसी प्रकार दूसरा, आपका घर है, यानी आपके पास घर है या आपका घर है, तो यू, आपको पता है यू के साथ हैव का यूज होता है, लिखवा रखा है ऊपर, तो हैव, यू हैव अ हाउस। और आपका वाक्य फिनिश। ठीक इसी प्रकार उनके 2 घर हैं, उनके यानी दे। अब फ्रेंड्स आपको लिखवा रखा है इसलिए कि दे के साथ किसका यूज होता है, हैव का, तो दे हैव 2 हाउस। जब फ्रेंड्स हम 2 लिख देते हैं इस प्रकार, तो हमें हाउसेज लिखने की जरूरत नहीं है, हाउस लिखेंगे क्योंकि प्लूरल हमने यहीं दर्शा दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगला जो है, उसके पास किताब है, उसके पास ही लिया था हमने, हम सी भी ले सकते हैं, ही, तो ही ले लीजिए। ही के साथ यूज होता है हैज, तो देख लीजिए ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नंबर्स के साथ क्या होता है, हैज का यूज होता है। तो ही हैज
व्हाट, ही हैज क्या है, किताब, और बुक। अब माना आपके पास यहाँ ही, उसके पास केमिस्ट्री की किताब है, तो क्या लिखेंगे, ही हैज अ, तब अ नहीं लगेगा, ही हैज केमिस्ट्री बुक, ही हैज अ केमिस्ट्री बुक, ये भी लिखेंगे, अ है ना। तो ही हैज अ केमिस्ट्री बुक, यदि यहाँ केमिस्ट्री की किताब लिखा होता, और यदि यहाँ पर लिखा होता कि उसके पास मैथ की किताब है, तो आप कैसे करते कि ही हैज अ मैथ्स बुक, ही हैज अ मैथ्स बुक। ठीक इसी प्रकार यदि यहाँ पर लिखा होता कि उनके 2 भाई हैं, तो उनके यानी दे हैव 2 ब्रदर्स। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, और इसी प्रकार आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, बहुत सारे। तो फ्रेंड्स, इनमें आपने कॉमन क्या देखा है, कॉमन क्या देखा आपने इसमें, एक तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं, ये चेंज नहीं होगा। हैव या हैज, हैव और हैज, जैसे कि आप हैव से संबंधित अनेक वाक्य बनाना चाहते हैं, तो हैव तो लिख दो एक बार में, हैव लिख दो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप यू रख सकते हैं, दे रख सकते हैं, आई रख सकते हैं, तो इस प्रकार के अनेक वो लिख सकते हैं यहाँ पर। और हैव सेम रहेगा, सब में यूज होगा हैव। फिर यहाँ पर अ लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर पेन लिख सकते हैं, हाउस लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रदर लिख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन ये तो सेम रहेगा फ्रेंड्स, हैव या हैज का यूज होता है। तो फ्रेंड्स, हैव से संबंधित वाक्य आप बहुत सारे बना सकते हैं कि यू हैव अ पेन, दे हैव अ पेन, दे हैव अ कार, दे हैव अ हाउस, दे हैव अ ब्रदर, और आई हैव अ सिस्टर, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव अ केमिस्ट्री बुक, आई हैव अ साइंस लैब, वी हैव अ साइंस लैब। तो यहाँ पर वी भी ले सकते हैं, वी के साथ भी हैव का यूज होता है। तो इस प्रकार आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी